सरकार के साथ विचार के बाद भी कानून वापसी पर ही क्यों अड़े हैं किसान? किसान आंदोलन को तेज करने के पीछे क्या है असली वजह? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश राष्ट्र दरबार में। शुरुआती सवालों की जानकारी देंगे आपको मुख्य खबर में, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के अन्य सुर्खियों पर। कोरोना महामारी के चलते रेलवे विभाग में परीक्षाएं 2 साल से रुकी हुई हैं। रेलवे में लगभग 1.5 लाख रिक्त पद हैं, जिन पर 15 दिसंबर से परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं में लगभग 2.5 करोड़ विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। ये परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होंगी जो 3 चरणों में करवाई जाएंगी। अब क्योंकि ये परीक्षाएं कोरोना काल के बीच होने वाली हैं, इसलिए इन परीक्षाओं में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 2018 में ही इन परीक्षाओं का विज्ञापन जारी कर दिया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते परीक्षाएं हो नहीं पाई थी। नगर निगम के कर्मचारियों का बकाया वेतन न मिलने पर जहां भाजपा के कई वरिष्ठ नेता सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने उतर गए, तो वहीं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने तीनों नगर निगम को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पिछले 15 दिनों से एक भी आयुक्त ड्यूटी पर नहीं आया है। एक तरफ महापौर सड़क पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आयुक्त छुट्टी पर है। ऐसे में निगम कौन चला रहा है? आतिशी के अनुसार अगले नगर निगम चुनाव में भाजपा को इस रवैये का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, जो अब काफी कम हो गए हैं। कल सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों को नियंत्रित किया जा रहा है। 7 नवंबर को दिल्ली में कोरोना अपनी तीसरी लहर में पीक पर था। उस दिन जो मामले 15% थे, वो अब कम होकर 5% से नीचे आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोज 70,000 व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जो पूरे देश के औसत से 4 गुना ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दर्ज की गई है, जिसके अनुसार भ्रष्टाचार के लिए उम्र कैद की सजा और गलत तरीके से अर्जित काले धन के लिए सजा की मांग की गई है। इस याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून बनाना या उसमें संशोधन करना न्यायपालिका का काम नहीं है। यह काम संसद का है और कोर्ट संसद को निर्देश नहीं दे सकता कि उन्हें इस कानून में किन प्रावधानों को शामिल करना चाहिए और किन प्रावधानों को नहीं। समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। किसान आंदोलन में काफी संघर्ष के बाद भी कोई समाधान अब तक निकलकर नहीं आया है, पर बावजूद इसके किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों का यही मानना है कि इस आंदोलन को जनता के सामने गलत तरीके से रखने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं हमें हमारे मार्ग से हटाने पर जोर लगाया जा रहा है, पर 6 दौर की बैठक में भी जब कोई समाधान नहीं निकला, तो अब हमें कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। दरअसल सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि देश में इस बड़े किसान आंदोलन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के मामलों में निश्चित तौर पर इजाफा होगा। सरकार के इस फैसले के बाद किसान अब गुस्से में आ चुके हैं और उन्होंने इस आंदोलन को और तेज करने की ठान ली है। किसानों ने ये फैसला लिया है कि अब वह आंदोलन को तेज करते हुए सभी हाईवे को जाम कर देंगे। दिल्ली जयपुर रोड को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 14 दिसंबर को देश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और किसान आंदोलन को नेशन वाइड प्रोटेस्ट बनाया जाएगा। अब जो सवाल उठ रहा है, उस पर विचार करना थोड़ा जरूरी हो गया है कि जब सरकार किसानों की मांग पर समझौता करने को तैयार है, तो किसान आंदोलन को तेज क्यों किया जा रहा है? क्या किसान संगठन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? जब किसानों ने इस बात से इनकार कर दिया कि इस आंदोलन में राजनीतिक पक्षों की विचारधाराओं को आधार नहीं बनाया जा रहा और आगे भी नहीं बनाया जाएगा, उसके बाद भी इस आंदोलन में रोज नए नए पहलू सामने क्यों आ रहे हैं?
क्यों इस आंदोलन में विपक्ष की विचारधाराओं की झलक नजर आ रही है? क्या कुछ राजनीतिक दल अपने लक्ष्यों को पूरा करने की आड़ में इस किसान आंदोलन को तेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार कानून में बदलाव करने को तैयार है, लेकिन किसान सिर्फ कानून वापसी पर ही क्यों जोर दे रहे हैं? जब किसान अपना यह आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से करना चाहते हैं, तो इस आंदोलन में देश विरोधियों को रिहा करने की मांग क्यों की जा रही है? क्या सच में किसान आंदोलन का लक्ष्य किसानों की मांग को पूरा करना है, या पर्दे के पीछे बैठे राजनीतिक पक्ष इसे हवा देकर इसकी अलग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? इस खबर पर क्या है आपके विचार? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और मीडिया दरबार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राष्ट्र दरबार में आज लेती हूँ आपसे अलविदा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही दमदार खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।